पद यह वरदान आया। जन्म जन्मांतर तक श्री राम जी के कमलवत चरणों में प्रेम बना रहे, इसके अलावा कुछ नहीं मांगता। कहते हैं छत्री को भीख नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन आज मैं इसी बात के लिए भीख मांग रहा हूँ। केवल यही वस्तु चाहिए। मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आदत काहन कदई तो कर्म, आदत काहन नहीं कर्म, आदत काहन कदई तो कर्म, आदत काहन नहीं कर्म। मैं आर्त भक्त हूँ। चार प्रकार के भक्त होते हैं गीता के हिसाब से। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, जय भरत। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, चार प्रकार के भक्त होते हैं। आज बोलते हैं भरत जी की आरत काहन को करे, मुझे भगवान की भक्ति वाली भीख चाहिए। तो यही भीख जो है छत्री भी मांग सकता है भगवान की भक्ति। और प्रयागराज बोल पड़े कि तात भरत तुम सब विध साधु, राम चरण अनुराग अगाध, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। अब जो है कहने का भाव, तो यही भीख जो है छत्री भी मांग सकता है। आज हमारे राजा रणदेव इतने उदार कि 40 दिन तक किसी ने कुछ नहीं दिया। 41वें दिन एक माता जी ने आटा और घी प्रदान कर दिया। बहुत प्रसन्न हुए। कोई घर और तो था नहीं, कमरा वमरा तो दान दे दिए थे। खुले हुए स्थान में उन्होंने लकड़ी कंडी के द्वारा रोटी बनाई, एक के ऊपर एक रोटी रखी। अब हाथ धुलने लगे, सोचे हाथ धुल करके मैं प्रसाद पाना प्रारंभ करूं। जैसे ही हाथ धुलने लगे, कुत्ता आया, पूरी रोटी मुख में भर के 9 2 11 भागने लगा। राजा रणदेव पीछे पीछे भाग रहे हैं कुत्ते। लोगों ने कहा राजन अब आप इतने भूखे हो गए हो कि कुत्ते के मुख से जूठी रोटी खाओगे। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं भाग रहा हूं, मैं इसलिए भाग रहा हूं ऐसे ये सूखी रोटी खाएगा, थोड़ा सा रुक जाए तो मैं रोटी में घी लगा दूं। मैं घी लगाने के लिए दौड़ रहा हूं, तब ये खाए तो अच्छा लगेगा। इतनी उदार राजा रणदेव। और कैसे ये बालक होगा? ययाति जीव धार्मिक, राजा याति की तरह धार्मिक प्रवृत्ति वाला। और ब्राह्मण देवता लोग बोलते हैं कि भविष्य में इसको तक्षक सर्पदर्शने का श्राप भी मिलेगा। तक्षकात्मनो प्रेत्य द्विजपुत्रोपसर्जिता। लेकिन चिंता का विषय नहीं है, भगवान की शरण में जाने की वजह से इसे मुक्ति प्राप्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए। अब जो है बालक परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने, उसके कुछ दिन बाद भीष्म पितामह जी परम गति प्राप्त करते हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद जो है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भगवान परम धाम चले गए। पांडव लोग परीक्षित बड़े हो चुके थे, राजगद्दी पर बैठाए और स्वर्गारोहण की तैयारी करते हैं। अब राज्य शासन राजा परीक्षित चला रहे। 2 बार नाम संकीर्तन करिए, हम अगले प्रश्न में प्रवेश करेंगे। ओ गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोल
गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो इस नाम की महिमा हमने बताया। अलौकिक प्रभाव है इस नाम का। अब इसके प्रभाव श्रवण करिए। भक्तों ने जपा तो उसका लाभ कहां कहां मिला, थोड़ा सुनिएगा तो नाम में रुचि बढ़े। एक नामदेव जी महाराज थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। उनकी सेवा में एक महिला रहा करती थी। पंढरपुर की बात है, महाराष्ट्र। पंढरी भगवान की भी वो सेवा करती थी, जिनको विठ्ठल भगवान भी बोलते हैं। और नामदेव जी महाराज की सेवा में वो जनाबाई बाल्याकाल से वो सेवा की, बाल्यकाल से सेवा की। और पंढरी भगवान की भी सेवा करती, सदैव यही नाम बोला करती। कौन सा? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सदैव हर क्षण जो है गुनगुनाती रहती, नाम बोलती रहती, काम भी करती रहे और नाम भी बोलती रहे। पंढरी भगवान की, विठ्ठल भगवान की सेवा भी अर्चना वंदना करती। थोड़ी दूर पर मंदिर में परमात्मा के विग्रह के मूर्ति का आभूषण चोरी हो गया, चोरी हो गया। अब लोगों ने कहा बस बस, जनाबाई जो नाम की महिला है वह नीच वर्ग की है, उसी ने चुराया होगा। राजा ने पकड़वा लिया। जनाबाई से पूछा गया कि तुम सही बताओ कि तुमने चुराया है कि नहीं चुराया। वह बोलती है कि मैं नहीं जानती, मैंने नहीं चुराया है, पर किसने चुराया ये भी नहीं मैं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। राजा ने कहा इस महिला को, इस जनाबाई को सूली पर चढ़ा दिया जाए। दूसरे दिन सुबह सूली पर चढ़ाने का जब समय आया और सिपाही लोग ले गए, जैसे ही सूली पर बैठाए वैसे ही जनाबाई बोलती है क्या कि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो है। लोगों ने देखा सूली गायब, सूली गायब, केवल जनाबाई दिखाई पड़ी।
दूसरी सूली पर बैठाया गया। वहां भी जनाबाई ने स्मरण किया, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। जैसे ही नाम संकीर्तन किया दूसरी भी सूली गायब हो गई। इसी प्रकार से नाम स्मरण करती रही, जितनी सूलियों पर बैठाया गया सारी सूली गायब होती चली गई। ये नाम का प्रभाव है। अंततः राजा ने सम्मान छुड़वा दिया और लोगों से राजा ने कहा, ये परम भक्ति न है। तो ये नाम का प्रभाव है, गोविंद नाम का प्रभाव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। अब जो है हमारे राजा परीक्षित राजगद्दी पर आरूढ़ हो गए। लेकिन द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग का समय आ गया। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य रूपी चरण। कलयुग में केवल एक चरण बचा, सत्य रूपी चरण। सत्य में जैसे हम आप बोलते हैं। धर्म ने एक पैर वाले बैल का रूप धारण कर लिया, जिसके केवल एक ही पैर हैं। और पृथ्वी माता ने गौ माता का रूप धारण कर लिया। और कलयुग ने सूत्र का रूप धारण करके एक डंडे को लेकर के पीटना प्रारंभ कर दिया, एक पैर वाले धर्म रूपी बैल। इतने में राजा पहुंच गए और बोलते हैं, अरे व्यक्ति तुम क्यों मार रहे हो, एक पैर वाले बैल को क्यों पीट रहे हो? तो धर्म रूपी बैल बोलते हैं कि हे राजन, आप अपने परिवार के अनुकूल ही बोल रहे हो। जीवों के प्रति दया वाला भाव आपके परिवार में भी लोगों के मन में विराजमान था। आज राजा परीक्षित बोल पड़े उस मारने वाले पीटने वाले व्यक्ति को, किन्नते कुड़ा के जय जो धराड़ा, बुद्धांजलि भयमंत किंचित नवरति तनयं भगता कथंचन, क्षेत्र मदीये त्वम धर्म बंधो, क्षेत्र मदीये त्वम धर्म बंधो। भाई अगर बीच बीच में तेज आवाज निकल जाए तो समझ लीजिएगा कि कमलेश जी के यहाँ का दूध काम करना प्रारंभ कर दिया। वो हमारी गलती नहीं है, वो व्यवस्था की बात है।
श्री कृष्णाय नमः। अब जो है परीक्षित जी बोल पड़े कि क्षेत्रे मदीये तम धर्म बंधो, मेरे राज्य में इस प्रकार से अधर्म कैसे कर सकते हो? अधर्म कैसे कर सकते हो? परीक्षित जी बोलते हो शूद्र को जो कलयुग ने शूद्र का रूप धारण कर लिया, तुरंत तलवार निकाले कि मैं मार डालता हूं, इतने में वह कलयुग अपने स्वरूप में प्रकट हो गया। राजन 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 रुकिएगा, मारिएगा मत, मैं कलयुग हूं राजन, मैं समय हूं, मेरा अवसर आ गया, मेरी बारी आ गई है। और समय महान होता है, बलवान होता है। कैसे? कई बोलते हैं कि समय राम को रंग बनाकर रंग को राम बनाता है, समय बदलते सारा कौतुक मिट्टी में मिल जाता है। कभी चढ़ाता हाथी घोड़े रथ पर, कभी बिठाता है, कभी बिना पान के नंगे पांव फिराता। समय समय की समय बात पर समय आप बतलाएगा, समय बदलते सारा कौतुक मिट्टी में मिल जाएगा। टाइम इज मनी, हम आप बोलते हैं समय बदलते सारा कौतुक मिट्टी में मिल जाएगा। वो कलयुग बोलता है मैं समय हूं, मेरा अवसर आ गया है, मेरी पारी आ गई है। वो परीक्षित जी से बोलता है कि हे राजन, आप जहां जहां मुझे स्थान प्रदान कर देंगे वहां वहां मैं रहूंगा। जब तक आप रहोगे, जब तक आप रहोगे मैं वहां वहां रहूंगा। राजा परीक्षित 4 स्थान प्रदान करते हैं कलयुग को। कौन कौन से स्थान प्रदान किए? सुनेगा ध्यान से आप लोग। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना, यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान प्रदान किए। जहां द्यूत क्रीड़ा होती हो, लोग जुआ खेलते हैं, वही कलयुग तुम वहां चले जाओ। पानम, जहां मदिरा पान होता, जहां स्त्रियों का समुदाय हो 3रा, और जहां अधर्म अन्याय अनाचार हो, भी कलयुग तुम वहां चले जाओ। ये 4 स्थान प्रदान किए कलयुग। अब विचार करिए ये 4 स्थान क्यों प्रदान किए राजा परीक्षित? द्यूत कीड़ा जहां जुआ होती हो, जुआ खेलने से राजा परीक्षित बहुत नाराज। क्यों? वो जानते हैं कि हमारे वंश में द्यूत कीड़ा मतलब जुआ खेलने की वजह से ही महाभारत जैसा युद्ध हुआ है, इसलिए वो द्यूत कीड़ा खेलने से नाराज है। भाई जुआ खेलने की बात छोड़िए, देखने की बात छोड़िए, खेलने वाले से हमको आपको इतनी दूरी बना के रहना चाहिए। कितनी दूरी बनाना चाहिए? सुनेगा। ओम श्री कृष्णाय नमः। अव्यर्थितस्तदा तस्मये स्थानानि कलयेत्। द्यूतं पानं स्त्रियः सुना, यत्र धर्मश्चतुर्विधः। ये 4 स्थान प्रदान किए। सुने आप लोग, इधर ध्यान दे दो। द्यूत कीड़ा जहां जुआ होती है, कलयुग तुम वहां चले जाओ। जुआ खेलने की बात छोड़िए, देखने वाले से हमको आपको कितनी दूरी बनाना चाहिए? सुनिएगा। इसी बहाने कवि बोल रहे हैं कि कौन से व्यक्ति से कितनी दूरी, व्यक्ति से कितनी दूरी हमको आपको बनाना है। 10 हाथ बीच से बीच हाथ व्याकुल, 10 हाथ बीच से बीच हाथ व्याकुल के, 30 हाथ चोर चुगुल 40 चांडाल, 50 हाथ पापी से
अस्सी हाथ नाहर से 90 हाथ दूर रहो नदी के किनारे से। 100 हाथ मूर्ख से 1000 हाथ हाथी से। लाख हाथ दूर रहो जुआरी दगाबाज से। लाख हाथ दूर रहो जुआरी दगाबाज से। इतनी दूरी हमको आपको बनाना है जुआरी से। लाख हाथ दूर रहो जुआरी दगाबाज। अब आगे है पानम, मदिरा पान के कलयुग। तुम जहां मदिरा पान हो रहा हो तुम वहां चले जाओ। जहां मदिरा पान हो रहा है कलयुग तुम वहां चले जाओ। मदिरा पान गलत है। कौन सी नशा करने पर कितने कल्प तक नरक में रहना पड़ता है व्यक्ति को, आप लोग सुन लीजिए। कौन सी नशा करने पर कितने कल्प तक नरक में रहना पड़ता है, सुनिएगा। विजया कल्प में कम तो 10 कल्प नागिनी। 12 कल्प सहस्र धूम्र संख्यम न गणयति। भांग खाने वाले को 1 कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। 10 कल्प नागिनी। अफीम, चरस, ड्रग्स इत्यादि नशा करने वाले को 10 कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। 12 कल्प सहस्र। मदिरा पान करने वाले को 1000 कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। धूम्र संख्यम न गणयति। धूम्रपान करने वाले का समय ही निश्चित नहीं है कितना उसे नरक में रहना पड़े। तो राजा परीक्षित बोलते हैं कलयुग जहां मदिरा पान करने वाले हो तुम वहां चले जाओ। जहां जुआ खेलने वाले हो तुम वहां चले जाओ। तीसरा स्थान प्रदान करते हैं राजा परीक्षित कि हे कलयुग जहां स्त्रियों का समुदाय हो तुम वहां चले जाओ। स्त्रियों का समुदाय, स्त्रियों का समुदाय राजा परीक्षित को अच्छा न लगा। क्यों? सुनेगा क्यों न अच्छा लगा। भाई जैसे यहाँ माताएं आई हैं, आप लोग माताएं यहाँ कथा सुनने आई हैं, तो यहाँ आप कथा सुनने आई। जब वैसे मान लीजिए कहीं एकत्रित होते हैं तब कौन सी वार्ता होती है, बात करते हैं आप लोग मालूम? बता दो। एक अपने पति की वार्ता, दूसरी अपने पुत्र की वार्ता। ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों और पुराणों में जगह जगाया हुआ। एक बार बहुत सारी माताएं एकत्रित होती। कौशल्या मैया, लोपामुद्रा, अंजना मैया, इसी प्रकार से बहुत सारी माताएं एकत्रित होती है। कोई अपने पति की चर्चा, कोई अपने पुत्र की चर्चा, सब लोग करने लगे। ये हुआ कि कौशल्या माँ श्री राम जी की माँ है और श्री राम परब्रह्म है, इसलिए सबसे पहले माइक जो है कौशल्या माँ को दिया गया। कौशल्या माँ को माइक दिया गया। कौशल्या माँ बोल पड़ी, मेरे पुत्र को देखी। अश्वमय अचरज सुना न काना। कभी मैंने ऐसा आश्चर्य नहीं सुना कि किसी ने समुद्र में पुल बनाया। मेरे पुत्र श्री राम को देखिए जिन्होंने समुद्र में पुल बना दिया। तो बगल में अंजना मैया बैठी थी, हनुमान जी की माँ। उन्होंने कहा भाई माइक खाली हो गया हो तो फिर लाइए मेरे पास। अब हमारी अंजना मैया बोलती है माइक कि अश्वमय अचरज सुना न काना।
छन महलांघ्यो समुद्र हनुमान। कहती हैं अंजना मैया कि आपके पुत्र श्री राम के द्वारा बनाए हुए पुल का सहारा ही नहीं लिया मेरा पुत्र। मेरे पुत्र को देखिए जो समुद्र लांग गया, पूरे समुद्र को लांग गया। तो बगल में एक माता जी बैठी थी जिनका नाम था लोपामुद्रा, वो अगस्त ऋषि की पत्नी। उन्होंने कहा भाई माइक खाली हो गया हो तो मेरे पास आए। अब माइक उनको दिया जाता है तो वो बोलती कि अशमय अचरज सुनान कान छन मह शोख्यो अगस्त्य भगवान। ऐसा मैंने आश्चर्य कभी नहीं देखा। वो बोलती कि मेरे पति को देखिए आप लोग, न पुल की बात न लांघने का काम, मेरे पति अगस्त ऋषि पूरे समुद्र को पी लिए। मेरे पति को देखिए, उन्होंने अगस्त ऋषि ने समुद्र का पान कर लिया। तो माताएं ये वार्ता करती हैं। इसीलिए राजा परीक्षित ने कहा हे कलयुग तुम जहां माताओं का समुदाय हो वहां चले जाओ। और चौथा स्थान जहां अधर्म हो, अनाचार हो, पापाचार हो, हे कलयुग तुम वहां चले जाओ। वो फिर गिड़गिड़ाने लगा कि राजा ने आपने जितने स्थान दिए सब गड़बड़ स्थान दिए, एक आज सुंदर स्थान प्रदान कर दो ना। राजा परीक्षित विचार नहीं किए और जल्दी से उनके मुख से निकल पड़ा कि जाओ मैं सोने में भी तुमको स्थान देता हूं। सोना मतलब स्वर्ण, जिसे माताएं धारण करते हैं। तुरंत राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे। सबसे पहले कलयुग जो है सोने के मुकुट पर विराजमान हो गए। राजा परीक्षित कभी शिकार खेलने नहीं जाते थे, जीवों की हत्या होती। भाई अभी जब धर्म रूपी बैल को बचा रहे हैं तब जीवों को क्यों मारेंगे? कभी नहीं जाते थे शिकार खेलने। लेकिन सोने में अर्थात मुकुट में उनके कलयुग विराजमान है, बुद्धि गड़बड़ हो गई, वो शिकार खेलने जाते हैं। एक हिरन को बाण मारे, वो भागा जा रहा, पीछे पीछे उसके राजा दौड़ रहे, भूखे हो गए, प्यासे हो गए जंगल में। एक शमीक ऋषि का आश्रम है, उस आश्रम में प्रवेश कर गए। कैसे? ददर्श मुनि मासीनम शांतम मीलित लोचन। शांत आश्रम शांति का प्रतीक है। आश्रम में प्रवेश कर गए, शमीक ऋषि का आश्रम। शमीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे, परमात्मा में ध्यान लगाए थे। राजा पहुंचते हैं, जल मांगने लगे कि हे ईश्वर आप मुझे जल पिला दीजिए, मैं बहुत प्यासा। लेकिन शमीक ऋषि ध्यानावस्थित होने की वजह से सुन न पाए कि कौन क्या कह रहा है। राजा को क्रोध आया कि इसी राज्य का मैं राजा हूं और इसी राज्य में महात्मा है, मुझे अपने राजा को थोड़ा जल नहीं पिला रहे। क्रोध आ गया। कलयुग ने भाव दिया कि तलवार निकाल के मार डाल। राजा ने तलवार निकाल लिए मारने के लिए। लेकिन कलयुग फिर विचार करता है कि अगर आज राजा मार डालेंगे तो संसार मुझे दोषारोपण देगा कि कलयुग विराजमान था इसीलिए राजा ने ऐसा किया, वरना राजा तो कभी ऐसा नहीं करते थे। तो कलयुग ने फिर से भाव दिया कि तलवार रख लो, अपमान कर दो, मारना उचित नहीं होगा। क्रोध में है राजा परीक्षित और क्रोध का अंतिम स्वरूप है विनाश। गीता में श्लोक क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध का अंतिम स्वरूप है विनाश। राजा क्रोधातुर हो करके थोड़ी दूर पर मरा हुआ सर पड़ा था।
सतु ब्रह्म ऋषि रसे गतासु मुरग मरुषा। उरग माने सर्प, राशु माने प्राण, गता मतलब चले गए, अर्थात ऐसा सर्प जिसके प्राण पखेरु निकल चुके हैं। मरे हुए सर्प को राजा परीक्षित धनुष के आगे वाले भाग से उठा करके ऋषि के गले में डाल दिए और अपने नगर की ओर चले गए। शमीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। किसी ने बताया वो सरोवर में स्नान करने गए थे। किसी ने बताया कि आपके पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तुरंत हाथ में जल लेकर के बोलते हैं, जिस राजा ने ऐसा किया है, जिस राजा ने ऐसा किया है, जिन राजाओं को ऋषियों की आज्ञा माननी चाहिए, ऐसे राजा ऋषियों का अपमान करने लगे। कहते हैं मैं श्राप देता हूं, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहन। आज के 7वें दिन ऐसे राजा को तक्षक सर्प डस ले, ऐसा मैं श्राप दे रहा हूं। उन्होंने श्राप दे दिया। अब राजा परीक्षित जब पहुंचे, मुकुट उतारे तो उनको पश्चाताप हो रहा है, मैंने ऋषि का अपमान किया। अब श्रृंगी ऋषि आए, अपने पिता के गले से सर्प निकाल करके लिपट के रोने लगे। शमीक ऋषि जग गए, बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो बेटा? श्रृंगी ऋषि बोल पड़े, पिताजी आपके गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन चिंता मत करिए, मैंने उसे आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डसने का श्राप दे दिया। शमीक ऋषि भविष्य दृष्टा था। वो आंख मुदे सोचे कि देखो कौन से राजा है। जब देखते हैं तो वो समझ गए तो वो तो राजा परीक्षित हैं। बोल पड़े, हे बेटा, ऐसा राजा परीक्षित जैसा राजा भारतवर्ष को दोबारा मिलने वाला नहीं। और जब ऐसे राजा नहीं रहेंगे तो क्या होगा भारतवर्ष, क्या होगा? तदार्य धर्म विलीयतेन्द्रेण वर्णाश्रमाचार्युतद्रयीमय चतुर्भ्यकामधिनिवेदितात्मना शूनां कपीनामि शंकर। आर्य धर्म विलीन हो जाएगा। पुराने समय में काशी के द्वार पर लिखा था, आर्य धर्मेतराणाम नाति प्रवेश। आर्य धर्म से अतिरिक्त जो है उनका प्रवेश वर्जित है। ये अपना पूरा भारतवर्ष आर्यावर्त 4 वर्णाश्रम की व्यवस्था भंग हो जाएगी जब ऐसे राजा नहीं रहेंगे। लोग कामी हो जाएंगे और सोनाम शंकर वर्ण संकर लोग उत्पन्न हुआ करेंगे। वर्ण संकर 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुलोम वर्ण संकर, एक विलोम वर्ण संकर। वर्ण संकर किसे कहते हैं बता दें? अनुलोम और विलोम वर्ण संकर होते हैं। कैसे? जिसकी माता उच्च कुल की हो और पिता जो है निम्न कुल का हो, उससे जो उत्पन्न संतान होगी वो अनुलोम वर्ण संकर हो। अनुलोम अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा दोनों नहीं है, लेकिन अनुलोम की समता में विलोम थोड़ा सा ठीक है। और विलोम वर्ण संकर वो है जिसके पिता उच्च कोटि के हैं और माता निम्न कोटि के हैं, उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो विलोम वर्ण संकर। वर्ण संकर चाहे जो भी संतान हो, वर्ण संकर संतान के द्वारा पितर लोग जल भी नहीं पाते। श्री कृष्णाय नमः।
अब समीक ऋषि बोलते हैं, बेटा ऐसे राजा दोबारा नहीं मिलेंगे भारतवर्ष में। कम से कम राजा परीक्षित को संदेशा तो बता दिया जाए कि वो तक्षक सर्पदंशनी का श्राप मिल चुका है। उनको संदेशा पहुंचता है कि आपको तक्षक सर्पदंशनी का श्राप मिल चुका है, तो हे राजन बचने का उपाय मत करिएगा, मुक्ति का उपाय करिएगा, क्योंकि तक्षक सर्प से बचने का संसार में कोई उपाय नहीं है। राजा गंगा तट पर पहुंच जाते हैं, अनशन व्रत में हैं। बड़े बड़े ऋषि और महर्षि उनके दुख में शामिल होने आ रहे हैं। कौन कौन? अत्रि वशिष्ठ जमन सरगवान, अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिरास्य, पराशरोगाधिसुतो धराम, उदच्च इंद्र प्रमदे प्रवाहौ, मेधातिथिरदेवलयाष्टिशेणो, भारद्वाज गौतमः पिप्पलाद, मैत्रेय औरवः कवचः कुम्भयोनिर, द्वैपायनो भगवान् नारदस्य। कौन ऋषि महर्षि आते हैं? अत्रि वशिष्ठ च्यवन परद्वान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरा, पराशर जी, विश्वामित्र, परशुराम, उतथेंद्र, प्रमद और ऋषि है। मेधातिथि, देवल, आष्टिशेण, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवच अगस्त ऋषि, वेद व्यास जी और नारद जी आते हैं। द्वैपायनो भगवान नारदस्य। इतने ऋषियों का नाम गिनाया गया है। कहते हैं इसी प्रकार से अन्य और बहुत सारे अन्य ऋषि महर्षि, अन्य च देवर्षि ब्रह्मर्षि वरया, और भी बहुत सारे देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि वरया अरुणादयस्य। आज आए हुए ऋषियों के कमलोच्चन को राजा परीक्षित बारंबार प्रक्षालित करते हैं और चरणों तक ग्रहण करते हैं और बोलते हैं, आज मैं धन्य हो गया। इतने बड़े बड़े ऋषियों को अगर मैं पता लगा के ढूंढता तो ढूंढ न पाता। आज ऋषियों का चरणों तक मैं ले लिया, अब कंफर्म हो गया कि तक्षक सर्पदंशनी से मुझे अकाल मृत्यु नहीं मिलेगी। ये तो कंफर्म हो गया। क्यों? संतों के दर्शन होने पर भी अगर मुझे अकाल मृत्यु मिले तो ये चौपाई झूठी हो जाएगी। कौन सी? संत मिलन सम सुख जगनाहि, संत मिलन सम सुख जगनाहि, संत मिलन सम सुख जगनाहि, संत मिलन सम सुख जगनाहि। संत मिलन सम सुख जगनाहि। आज बड़े से बड़े ऋषि महर्षि बैठे हुए, एक ऋषि आते हैं जिनकी आयु 16 वर्ष, नवयुवक ऋषि है। सारे लोग उन नवयुवक ऋषि को देख करके वृद्ध से वृद्ध ऋषि खड़े होकर के आदर सत्कार करते हैं। आखिर वो कौन है सुनिएगा। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान आते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव आज आए, उल्लास छा गया रे। सुखदेव आज आए, उल्लास छा गया रे। सुखदेव आज आए, उल्लास छा गया है। उल्लास छा गया है।
अज्ञान हटा देखो प्रकाश आ गया है, अज्ञान हटा देखो प्रकाश आ गया है, अज्ञान हटा देखो प्रकाश आ गया है, अज्ञान हटा देखो प्रकाश आ गया है। सुखदेव भगवान के बारे में देखिए कैसे यदृच्छया गाम मानो नपेक्ष, कोई बुलावा नहीं भेजा कि यदृच्छया अपनी इच्छा से आए। और कैसे अलक्ष लिंग निज लाभ तुष्ट वृतस्य बालैरवधूत वेश, बिना कुछ पाए ही संतुष्ट, निज लाभ तुष्ट, अवधूत का भी विषय है, एक भी वस्त्र उनके शरीर पर नहीं है। और कैसे तम द्विष्ट बरसम सुकुमार पाद करोड़ बहस कपोल गात्र, 16 वर्ष की अवस्था है, जंगल में नंगे पांव रहते हैं। भाई नंगे पांव रहने पर कठोर होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे सुखदेव भगवान का जो पैर है अत्यंत कोमल, अत्यंत कोमल, उनका जो स्वरूप है उससे आभा निकल रही है, तेज निकल रहा है। सुखदेव भगवान को सबसे ऊपर आसन पर बैठाया गया। ये निश्चित हो गया कि सुखदेव भगवान भागवत महापुराण की कथा सुनाएं, ये निश्चित हो गया। अब राजा परीक्षित से कहा गया कि आप प्रश्न करो, उनका भी अर्चन वंदन व्यास पूजन किए, अर्चन वंदन की, चरणों तक ग्रहण की। अब राजा परीक्षित प्रश्न करते ही सुखदेव भगवान अतः प्रेक्षामि संसिद्धे योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित बोलते हैं सुखदेव भगवान, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति की आयु पूर्ण हो गई हो, मतलब पता चल चुका हो कि आज के 7वें दिन या फला दिन मृत्यु होगी, वह कौन से भगवान का जाप करे, वह कौन से देवता का भजन करे, वह कौन से देवता का स्मरण करे, वह माला लेकर के कौन से देवता का नाम जप करे, बताइए सुखदेव भगवान। राजा परीक्षित को मालूम हो चुका है उनकी मृत्यु कब होगी, 7वें दिन। हमको आपको कैसे मालूम हो मृत्यु कब होगी? कुछ शास्त्र और पुराण में प्रमाण बताए गए हैं, मैं बता रहा हूं, सुनिएगा आप लोग, क्योंकि मृत्यु तो ऐसा अवसर है जो सबके जीवन में आएगा, आज न सही कल सही। ये जितने सिस्टम हैं वो केवल जीवित रहने तक, जब कोई किसी व्यक्ति का प्राण निकल जाता है तो उस शरीर को क्या बोलते हैं? फलना नहीं, सब बोलते हैं। इसका जाति भी समाप्त। एक जगह आया कि जाति हमारी आत्मा, वही जाति है, अगर वो निकला सब सिस्टम खत्म। नाम हमारा राम, नाम हमारा राम है, क्योंकि राम जी निकलेगी सब समाप्त।
पंच तत्व का पूतला आय कियो विश्राम। छिद जल पावक गगन समीर रूपी पुतलाई विश्राम कर रहा है इस पृथ्वी लोक। पंच तत्व का पूतला आय कियो विश्राम। तो कैसे हमको आपको कैसे पता चले कि मृत्यु हमारी आपकी कब होगी? कुछ प्रमाण बताए गए, सुनेगा आप लोग। अपने दोनों कानों के जब छिद्र को ऐसे बंद करेंगे आप, यहां बंद मत करिएगा, घर में चेक करिएगा आप लोग। जब आप ऐसे दाबेंगे, ऐसे अंगुली करेंगे, तो सनसनाहट की आवाज प्रतीत होगी। ये जी देखिए, जैसे साउंड कर रहे हैं, ऐसे ही सनसनाहट की आवाज आपके अंदर प्रतीत हो। वो प्राण की आवाज है। आप करेंगे तो पता चलेगा सनसनाहट की आवाज। जब ये प्राण की आवाज न पता चले, न सनसनाहट की आवाज आए, तो समझ लीजिएगा कि 2-4 हफ्ते में प्राण निकल जाए। प्राण निकलने के पहले जो है वह प्राण जो है 2-4 हफ्ते पहले ही अपनी आवाज बंद कर देता है। दूसरा प्रमाण, नासिका के अग्रभाग को देखिएगा, दिखाई पड़ता है तो ठीक, अगर नहीं दिखाई पड़ता है, यहां मत देखिए, अपने अपने घरों में चेक करिएगा। अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो समझ लीजिएगा 2-4 हफ्ते में प्राण निकल जाएगा। नासिका का अग्रभाग तो यहां जितने लोग बैठे सबका दिखाई पड़ रहा है, मैं देख रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। तीसरा उपाय भी बताए दे रहा हूं, मान लीजिए ये वाला भी न समझ में आए। तीसरा उपाय, सुंदर वेद लक्षणा देसी गौ माता का घी हो। जर्सी उर्सी का नहीं, देसी गौ माता का घी हो, वेद लक्षणा गौ माता। उनके घी से आप भगवान की आरती करिए। जब घी जल जाता है तो बाती जलने लगती है। जब बाती जलती है तो सौंधी सौंधी महक निकलती है। अगर वह महक निकले, आपको वह सुगंध न पता चले, तो समझ लीजिए कि 2-4 हफ्ते में प्राण निकल जाएगा। ये तीसरा उपाय है। इतने पर्याप्त है, इतने में से कहीं न कहीं तो पता चल ही जाए। अब हमारे सुखदेव भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। राजन परीक्षित, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं जो भगवान सुखदेव भगवान बोलते हैं, मैं इसका उत्तर बताऊंगा तो पूरे संसार का हित हो जाएगा। उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्यों की आयु बहुत थोड़ी कही गई। निद्रया ह्रियते न तम व्यवायेन च बाभय। मान लीजिए किसी से पूछा गया आपकी उम्र कितनी है? फला ने कहा मेरी उम्र 80 वर्ष। तो रात और दिन मिला करके आप 80 वर्ष पहुंचे हो। 40 आधा रात्रि का समय जुड़ा है, आधा दिन का समय जुड़ा है। 40 वर्ष रात्रि है और 40 वर्ष दिन है, तो आप 80 वर्ष पहुंचे। रात वाला समय घटा दीजिए, वो तो सोने में चला गया। निद्रया ह्रियते न तम व्यवायेन च बाभय। रात्रि वाला समय आपने घटा दिया, 40 वर्ष गया, बचा 40 वर्ष। आपके पास दिन वाला समय बचा। तो सुखदेव भगवान बोलते हैं, दिन वाले समय में हमने आपने क्या किया? दीवाचार थे हया राजन कुटुंब भरण च। दिन वाले समय में हमने आपने अपने परिवार के भरण और पोषण में समय लगा दिया। रात्रि वाला सोने में चला गया। तो हमने आपने भगवान का भजन कब किया? और भजन करने से ही मुक्ति मिलेगी। बोलते तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि।
जो ईश्वर है, जो हरि। श्रुतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चिच्छता भय। उन्हीं के गुणगान का श्रवण करना है, उन्हीं के नाम का संकीर्तन करना है और उन्हीं का स्मरण करना है, तब जाकर के मनुष्य जीवन लेना सार्थक होगा। जन्म लाभ परम पुंसां अंते नारायण स्मृति। अंत में नारायण स्मरण बना रहेगा जब हम वाणी से प्रभु का गुणगान करेंगे, मन से उन्हीं का चिंतन करेंगे और कानों से उन्हीं की कथा सुनेंगे। इसी बात को गोस्वामी जी की नए पत्रिका के एक लाइन में बोलते हैं कि हे प्रभु, आज से मैंने संकल्प कर लिया है। गोस्वामी जी बोलते हैं कि जान की जीवन की बल जय हो, जान की जीवन जान की जीवन की बल जय हो, जान की जीवन गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि आज से मैंने संकल्प कर लिया है, जानकी के जो जीवन श्री राम जी हैं उन्हीं के चरणों पर मैं बार बार बल जाऊं। कहते हैं कि श्रवण और कथा ने सुनी है बरसनाय और गई हो, रसनाय और गई हो। श्रवण और कथा ने सुनी है बरसनाय और गई हो, रसनाय और गई हो। रोटी है मैंने विलोक और रहे सही नहीं हो, जन के जीवन की बल जय हो, जन जीवन की बल जय हो। और गोस्वामी जी बोलते हैं कि आज से मैंने विचार कर लिया है, हित रिश्तेदारी नातेदारी केवल परमात्मा से होगी। एक लाइन है ना कि नाता एक राम जी से, ना तो नेह नाथ सो कर सक, ना तो नेह बहई हो, ना तो नेह बहई हो। यह क्षण भारता ही तुलसी जग ताको तास कहई हो, जन की जीवन की बल जय हो, जन की जीवन की बल जय हो, जन की जीवन की बल जय हो, जीवन की बल जय हो, जन की जीवन की बल जय हो, जन की जीवन की बल जय हो, जन की जीवन की बल जय हो। वही भाव यहाँ भी है। अगर जब हम ऐसा करेंगे
तो अंत में मनुष्य जीवन लाभ लेने का वास्तविक लाभ मिलेगा, नारायण का स्मरण भी बना रहेगा। अब आप 2 बार नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद हम अगले प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे है, ये महामंत्र है 32 अक्षर का। 16 श्री राम जी वाला, 16 श्री कृष्ण भगवान वाला। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, सांसारिक मानव के मुक्ति के लिए परमात्मा सबसे बड़ा सबसे अच्छा कौन सा मंत्र है? तो ब्रह्मा जी ने कल संतरों उपनिषद में नारद जी से कहा यही मंत्र, हरे राम 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 हरे ये कितना प्रभावशाली मंत्र है। का नाम संकीर्तन जिसने जप किया, मान लीजिए किसी से भूल में ब्रह्म हत्या हो गई, किसी से भूल में गो हत्या हो गई, तो 3.5 करोड़ अगर इस मंत्र का जाप जिसने कर लिया, उसकी ब्रह्म हत्या और गो हत्या समाप्त हो जाती है, लिखा हुआ है। अहरनिश जिसने जाप किया उसका प्रभाव सुन लीजिए। एक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, जिनको भाई जी बोलते थे, गीता प्रेस के प्रमुख संस्थापक, गीता वाटिका में रहा करते थे गोरखपुर। सदैव इसी मंत्र का जाप करते थे, नाम जपते थे, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हर समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम अर्थात भाई जी की प्रसिद्धि हो गई थी कि 24 घंटे हर समय परमात्मा का नाम जाप करते हैं, परमात्मा का नाम संकीर्तन करते हैं। एक दिन एक महात्मा जी आए, कहे मैंने सुना है कि आप 24 घंटा अहरनिश जो है भगवान का नाम संकीर्तन करते रहते हो। तो भाई जी ने कहा प्रभु की कृपा से हो जाता है। बहुत सारे वार्तालाप किए महात्मा जी। तो महात्मा जी ने कहा हे भाई जी, आप इस समय मुझसे वार्ता कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो आप जब बात कर रहे हो तब आप कैसे नाम जाप कर रहे हो, इसको स्पष्ट करिए।
तो भाई जी ने कहा, हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी ने कहा कि जाप चल रहा है अंदर ही अंदर। कहने नहीं, ये नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति बात भी करे और नाम जब भी ले ले, कैसे संभव है? हम इस बात को मानने को तैयार नहीं। 4-5 घंटा इस विषय पे वार्तालाप हुई, तर्क वितर्क हो। महात्मा जी ने कहा, जब तक आप प्रमाण नहीं दोगे नहीं माना जाएगा, प्रमाण दीजिए। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार इस मंत्र का प्रभाव सुनिए। नाम जप करने वाली के शरीर से क्या होता है? हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, एक प्लास्टिक की पाइप मंगाई गई, जो नल में आप छोटी सी पतली वाली लगाते हो, मोटी वाली नहीं, पतली वाली, इतनी बड़ी पाइप। महात्मा जी से कहे कि आप एक सिरहना कान में लगा लो, इसका कान में लगा लो, और उसका जो दूसरा सिरहना पाइप का था, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपने रोए के छिद्रों में ऐसे लगा दिए। तो महात्मा जी ने क्या सुना? आवाज आ रही थी, क्या? हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। की धुन निकल रही थी। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कान में लगाया, सारे लोगों ने सुना, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय। तो अहर्निश जाप करने वाले का ये प्रभाव होता है, उसके रोम रोम से नाम जप निकलने लगता है। अब हमारे राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से सृष्टि विषय प्रश्न करते हैं। कहते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या प्रकट किया, कितने प्रकार की सृष्टि हुई, इसका वर्णन करिए सुखदेव भगवान। पहले महत्त्व हुआ, दूसरी में अहंकार हुआ, और भूत सर्ग तृतीयस्तु, तीसरी सृष्टि में कौन हुआ, चित जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा। चौथी सृष्टि में इंद्रियां, पांचवी सृष्टि में मन उत्पन्न हुआ, मन अपने बल के सहित प्रकट हुआ। छठवीं सृष्टि में तामस, सातवीं सृष्टि में वनस्पति, औषधि लता वृक्ष इत्यादि। आठवीं सृष्टि में खुर वाले, बिना खुर वाले छोटे से बड़े जीव, जल चल थल चल नभचर, छोटे से बड़े जीव जितनी उत्पन्न हुए वो सब आठवीं सृष्टि। नौवीं सृष्टि में मनुष्य उत्पन्न हुआ। दसवीं सृष्टि में भूत प्रेत गंधर्व पितर राक्षस यक्ष, सारे लोग दसवीं सृष्टि में उत्पन्न हुए, दसवीं सृष्टि में उत्पन्न हुए। अब जो है हमारे ब्रह्मा जी ने कुछ ऋषियों को उत्पन्न किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलक, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, प्रजापति, दसवीं नारद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को प्रकट किया। सबसे पहले ये लोग सृष्टि करने से मना कर दिए। अब सृष्टि करने के लिए स्वयंभू, मनु और शत्रुपा को मैथुनी सृष्टि के लिए उत्पन्न किया।
लेकिन उसी समय एक राक्षस हुआ, हिरण्याक्ष नामक राक्षस, जिसने पूरे भूमंडल को ले जाकर के पाताल लोक में विष्ठा के बीच में छिपा दिया। ब्रह्मा जी विचार करते हैं क्या करो, तो ब्रह्मा जी के नासिका से हमारे 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो 12 भगवान की जय। पहुंचते हैं हमारे 12 भगवान, पूरे भूमंडल को स्थापित की, विष्ठा के बीच से लाए और हिरण्याक्ष नामक राक्षस का उद्धार किया। अब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ। स्वयंभू मंडो अरो सतरूपा, जिनते भैन श्रेष्ठ अनुपा, श्रेष्ठ अनुपा, जिनते भैन श्रेष्ठ अनुपा, जिनते भैन श्रेष्ठ अनुपा। अब जो है कितने पुत्र और पुत्रियां होती हैं। प्रिय व्रतोत्ताल पादो तिस्रः कन्याश्च भारत। 2 पुत्र हुए इनके, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां होती हैं। कौन कौन? आपो तिर्देव होते प्रसूति रीति सत्यम। आकुति देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं होती हैं। आकुति का विवाह, आकुति का विवाह जो रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ परमात्मा यज्ञ भगवान उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। बोलो यज्ञ भगवान की जय। देवहूति माँ का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके यहाँ हमारे परम प्रभु कपिल ऋषि भगवान का प्राकट्य हो। बोलो कपिल भगवान की जय। वही कपिल भगवान जहाँ लोग गंगा सागर जाते हैं, कपिल ऋषि भगवान का दर्शन करते हैं। कार्दमं वीर्यमापन्नो जगन्नेरिवतारूढ़ि। ये वही कपिल भगवान है जिन्होंने अपने माता को ज्ञान का उपदेश किया है। पुत्रों में वर्णन आता है पुत्र कपिल सम। पुत्र अगर संसार में कोई हुआ तो कपिल के समान, कपिल ऋषि के समान। और माता मदालसा सम। माँ अगर संसार में कोई मानी गई तो मदालसा के समान माँ मानी गई। मदालसा माता का रोल अदा की है सबसे ज्यादा। कुवलयास्व की पत्नी थी मदालसा। इन्होंने संकल्प किया था, जो व्यक्ति मेरे गर्भ से जन्म लेगा दोबारा उसे फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब मुक्ति प्रदान करवाऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है।